ज्ञानी उसे माना गया है, उसे कहा गया है जिसके जीवन से दुख विदा हो गए हों। हमने यह पहचान रखी है जीवन में दुख न सताते हों, पीड़ा न होती हो, उसको हम लोगों ने ज्ञानी कहा। शास्त्रों की जानकारी उसको हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको बहुत जानकारी हो और संसार में ही उसका चित्त रमने लगा हो, दुखों में घिर गया हो, पछताता हो, अपना समय ऐसे ही गंवा रहा हो, उसको हमने ज्ञानी नहीं कहा। ज्ञानी की जो हमारे शास्त्रों में सीधी पहचान है वो यही है, जिसके जीवन से दुख विदा हो जाए बस। कैसे हो, क्या तरकीब है, ये वो जाने। मंदिर में जाकर के भी कोई शांत हो सकता है और कोई गुरु के पास जाकर के भी। गुरु ज्यादा प्रामाणिक होते हैं। मंदिरों की अपेक्षा, शास्त्रों की अपेक्षा गुरु ज्यादा प्रामाणिक हैं। पूज्य गुरुदेव का ये जो पद है, बहु बार जन्म ले ले करके तू आया, पर जानी न निज को पाया। यह मेरा है, यह तेरा है, प्रिय विषय भोग मन घेरा है। सब सुख का घर तू जान लिया यह काया, पर जान न निज को पाया। बहुत बार तुमने जन्म लिया है, अनेकों बार शरीर में आए हो, लेकिन जो करने लायक काम था अपने को नहीं जान पाए। यह मेरा है, यह तेरा है, बस मन के इसी गुणा भाग में लगे रहे। और जो विषय भोग हैं, जो प्रिय जान पड़ते हैं, मन में बस उन्हीं का घेरा है, मन उन्हीं में रमता रहता है। तुमने इस शरीर को ही, इस काया को ही सभी सुखों का मूल समझ लिया, तो इस शरीर को जिया रहे हो और सुखों को भोग रहे हो। और वह जो आत्म तत्व है उससे एकदम अपरिचित रह गए। सूरज वो चंद्र ग्रहण जाने, ब्रह्मांड क्रिया बहु अनुमाने।
है व्याप्त जगत में ब्रह्म अविद्या माया, पर जानी न निज को पाया। जब विश्वविद्यालय में दर्शन पढ़ाया जाता है तो अध्यापक बताते हैं कि जैसे हिंदुओं के यहाँ सारी विद्याओं का मूल धर्म है, धर्म से ही ज्योतिष निकलता है, धर्म से ही गणित निकलता है, धर्म से ही कर्मकांड निकलता है, धर्म से ही उपनिषद निकलते हैं। वैसे ही पाश्चात्य दर्शन में सारी विद्याओं का मूल दर्शन शास्त्र है। उसी दर्शन शास्त्र से आगे बढ़ करके भिन्न भिन्न विज्ञान उत्पन्न हुए हैं। उसी से गणित निकलता है, उसी से ज्योतिष निकलता है उनका, उसी से इतिहास निकलता है। तो अध्यापक इस बात को बताते हैं कि दर्शन शास्त्र वहाँ का मूल विषय है, लेकिन उनके यहाँ जितनी पढ़ाई है किसी में आत्म तत्व के बारे में चर्चा नहीं है ज़्यादा। दो विषयों पर पढ़ाई है उनकी, या तो प्योर सांसारिक या फिर दूसरा ईश्वरवाद। आत्मवाद की चर्चा उनके यहाँ नहीं है, बहुत कम है। सुकरात थोड़ा चर्चा करते हैं आत्मा के विषय में। उनके जो चेले लोग हैं ना, उससे वो अलग हट जाते हैं। तो जब हमारे अध्यापक पढ़ाते थे उन बातों को, दर्शन कैसा है ये, इनकी फिलॉसफी है क्या, या तो वो ईश्वर के बारे में बात करने लगते थे बस। जो हिंदू फिलॉसफी है, जो हिंदू दर्शन है, जो हिंदू विचारधारा है, वो ईश्वर के बारे में चर्चा तो करता है, लेकिन ईश्वर गौण है, मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? आत्मवाद। जो ईश्वर के भगत हैं वो भी आत्मा पर चर्चा करते ही हैं। और जो संत परंपरा है, ध्यान दें, दो तरह की परंपराएं हैं, एक भगत परंपरा है, दूसरी संत परंपरा है। भगत परंपरा में वो लोग आते हैं जो ईश्वर की भक्ति की चर्चा करते हैं। जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की चर्चा की, उसके साथ साथ वो आत्मवाद पर भी जोर देते हैं। और जो संत हैं वो तो पूरी तरह से आत्मवादी ही होते हैं। तो जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें आत्मवाद घुला मिला है। जीव का कल्याण, जीव का मोक्ष, जीव का दुखों से अलग होना, जीव का सांसारिक रहट चक्र से अलग होना, इस पर ही पूरा जोर है। जो भगवान की पूजा उपासना करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें इस जगत संसार चक्र से अलग कर दे। बाकी दुनियादारी के बारे में जानकारी वो हिंदू शास्त्रों में गौण है, मुख्य नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई ऐसा है जो जानने लगता है, सूरज वो चंद्र ग्रहण जाने। सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, ब्रह्मांड क्रिया बहु अनुमाने। ब्रह्मांड में इतनी क्रियाएं हैं,
उनके बारे में वो अनुमान लगाने लग जाता है, जानकारी करने लग जाता है। और है व्याप्त जगत में ब्रह्म अविद्या माया। जो ब्रह्म है, ब्रह्म की एक शक्ति है माया, और जीव अविद्यावश इस माया में भूला हुआ है। ब्रह्म विद्या को जाना, अविद्या को जाना, माया को जाना, ये सब कुछ जाना, संसार के कर्मकांड को जाना, खगोल घटनाओं को जाना, आकाशीय घटनाओं को जाना, लेकिन तो कुछ नहीं जाना। चौदह विद्या खट शास्त्र पढ़े, रण में जीते बहु लड़े भिड़े, हो गए विश्व में विदित नाम बहु जाया, पर जानी न निज को पाया। 14 विद्याएं शास्त्रों में लिखी हुई हैं। बहुत सी विद्याएं तो लुप्त हो गई हैं, जैसे धनुष चलाना, यह एक विद्या है, धनुर्विद्या। घोड़े पर बैठ करके युद्ध लड़ना, यह एक विद्या है। अब ये विद्याएं लुप्त हो गई। घोड़े पर बैठ करके अब कौन लड़ने जाता है? धनुष अब कौन बनाता है? पहले ये विद्याएं मानी जाती थीं। शास्त्रों में 14 विद्याएं लिखी हुई हैं। खट शास्त्र पढ़े, 6 शास्त्र कोई भी हो सकते हैं। भिन्न भिन्न मत पंथों के जो शास्त्र हैं वो हो सकते हैं, या कि जो हिंदू दर्शन के 6 शास्त्र हैं उनकी चर्चा हो सकती है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इनके जो मत पंथ के ग्रंथ हैं उनकी चर्चा हो सकती है, या कि सांख्य योग, न्याय, मीमांसा, पूर्व और उत्तर वेदांत, कुछ भी हो सकते हैं। ये सब कुछ पढ़ लिया, रण में जीते बहु लड़े भिड़े, हो गए विश्व में विदित नाम बहु जाया। तुमने अपना नाम पैदा कर लिया, पूरे विश्व में तुम्हारा नाम जानने लगे लोग। लेकिन रचनाकार कहते हैं जान न निज को पाया। यदि कोई अपने आप से अनजान रह जाए और उसका नाम सब जगह हो जाए तो वह भी व्यर्थ है। यह ऐसे ही है अपने स्वास्थ्य को गंवा करके रोग पाना। घर में 5 सदस्य हैं, 4 स्वस्थ हैं, 1 रोगी है। बाहर वालों से जब आप मिलेंगे तो 4 के बारे में नहीं पूछेंगे जो स्वस्थ हैं। जो 1 रोगी है उसके बारे में सब कोई पूछेंगे, उसके बारे में सब जानकारी लेना चाहेंगे। तुम अपने स्वास्थ्य को गंवा करके अपनी बीमारी कमाए हो तो कौन सा बड़ा काम कर लिए? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता, तो क्या हर्जा था? स्वस्थ तो रहते। सब कुछ जाने हो तुम, अपना नाम कमा लिए, लेकिन अपने को नहीं जाने। इस भ्रम में कभी न पड़ना।
कि जिसका नाम हो गया तो वो महत्वपूर्ण हो गया। जिनका बहुत नाम हो जाता है वो भी दुखी होकर के मरते हुए रोते हुए देखे जाते हैं। जिनका बहुत नाम होता है वो भी पछताते हुए देखे जाते हैं। तो नाम हो गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, इससे उनका कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत सी भ्रांतियां हैं। ये भी एक भ्रांति है कि जो नाम वाला हो गया वो सुखी हो गया। सुख कहीं अलग होता है और नाम कहीं अलग होता है। भूमंडल का नक्शा जाना, जापान फ्रांस वो मुल्ताना, ऐसे ऐसे में आयु रत्न गंवाया, पर जान न निज को पाया। भूमंडल का नक्शा जान लिए। भूमंडल का नक्शा जानना माने कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो जाना, विविधताओं के बारे में जानकारी हो जाना, खान पान के बारे में जानकारी हो जाना, ये सब कुछ जान लिया। जापान कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, मुल्तान कहाँ है, ये सबकी भी जानकारी हो रही है। और यही जानकारी करने में ऐसे ऐसे में आयु रत्न गंवाया, जीवन रत्न इसी सब में गंवा दिया। इलाहाबाद में उधर गंगा जी की तरफ जाते समय एक बख्शी बांध पड़ा करता है। तो छात्र थे हम लोग, तो कभी कभी मित्रों के यहाँ आना जाना हो तो बख्शी बांध से गुजरते थे। थोड़ा ऊंची जगह है वो। एक बार इलाहाबाद में बाढ़ आई थी 1977-78 में, तब उसको बनाया गया था बख्शी बांध। तो ऊंची जगह है, दोनों तरफ समतल है, नीचे है। तो शाम के वक्त जब वहाँ से गुजरे तो चबूतरे बने हुए हैं कुछ, उन्हीं चबूतरों पर कुछ लोग बैठ करके बातचीत करते थे और उनको सुनने के लिए कम से कम 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग घेरे रहते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या कोई ज्योतिषी वगैरह हैं क्या जो हाथ वगैरह विचारते हैं और रेखा देखते हैं? तो कहे नहीं नहीं, ये कुछ बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जैसे कोई प्रोफेसर हुआ, जैसे कोई टीचर हुआ। ये वो लोग हैं जो वर्तमान की घटनाओं पर शाम को विश्लेषण करते हैं। तो मैंने कहा ये जो घेरे हैं ये कौन? बोले छात्र हैं ये सब। जानकारी लेने के उद्देश्य से ये जितने विद्यार्थी हैं उन लोगों को सुनते हैं खड़े होकर के कि इन मुद्दों पर ये बातें हो रही, उन मुद्दों पर ये बातें हो रही हैं। थोड़ा तो ठीक लगा कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्ञान है, जानकारी है, टीवी में देखते हैं, समझते हैं, कुछ बता रहे हैं, बच्चे लोग सीखेंगे। लेकिन कब तक ये बच्चों को जानकारी देते रहोगे? अब होता है कि नहीं होता है नहीं जानता, लेकिन बहुत बूढ़े दिखते थे, 80-85 बरस के, और वो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ करके भिन्न भिन्न विषयों पर बातें करते थे। यही सब कर करके तुम अपना जीवन खोते जा रहे हो। जिनको जीवन की कीमत है
वो उसका हर क्षण दोहन करते हैं, और जिनके लिए जिंदगी बोझ है वो उसको किसी तरीके से ढोते हैं, किसी तरीके से, खेल में हो, राजनीति की चर्चा में हो, निंदा चुगली में हो, दौड़ भाग में हो, किसी तरीके से गंवाना है, बिताना है। और जो जीवन का मूल्य समझता है वो उसको बहुत सावधानी से जीते हैं, बहुत सावधानी से। जिसके जाने सब दुख टले, त्रेताप भोग आरण्य जले, ऐसे शुभ पारक भूमि को तूने पाया, पर जाने निज को पाया। जिसके जानने से तुम्हारे सब दुख टल जाते, त्रैताप, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक जो ताप हैं ये कम हो जाते, भोगों का आरण्य जंगल ये जल जाता, भोगों की जो कामनाएं तुमने मन में बना रखी हैं ये खत्म हो जाती। तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसी शुभ पारक भूमि को तुमने पाकर के यूं ही गंवा दिया। तुम्हारे दुख विदा नहीं हुए, तुम्हारी चिंता नहीं गई, सब कुछ ऐसे ही चला गया। कोई ऐसा आदमी दिखे हो जिसके जीवन में दुख ना हो? जो बोला जाता है, जो बताया जाता है, वो बुद्धि के जोर से बताया जाता है, बुद्धि की कुशलता है वो। ऐसे लोगों का जीवन ऐसा कोई दिखता है, कभी दिखा कि जीवन में जिसके दुख ना हो? बुद्धि घट जाती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, कदम ठीक से उठते नहीं और गिरते नहीं, और तब कष्ट होता है। ऐसे बुद्धिमान थे कि देखो कैसी दशा हो गई। कई तथाकथित साधुओं को भी बुढ़ापे में रोते देखा जाता है। जीवन भर उपदेश किए हैं, जीवन उपदेशों और सत्संग और भजन में ही बीता है, लेकिन जीवन के अंत में जब मृत्यु को धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते देखते हैं तो मन में कुछ बातों को लेकर के वो पछतावा होता है और दुख होता है, असमर्थता समझ में आती है। इतनी प्रतिभा, इतनी योग्यता, और इसके बावजूद दुखी होकर के जाना, यह जीवन की हार है। किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता। जिसको जानते और जान करके, असली बात को जान करके तुम दुखों से टल गए होते, अलग हो गए होते, मन के ताप और भोगों के जंगल से तुम अलग हो गए होते,
परंतु ऐसे शुभ पारक भूमि को तूने पा करके यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया। जो बुद्धि के बहुत धनी देखे गए थे, बुढ़ापे में वो पागल होते हुए देखे गए हैं। थोड़ा थोड़ा होश में, थोड़ा समझ में जिए। गुरुजी ने जो संसार के महापुरुष पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने राहुल संकृत्यायन का जीवन दिया है। राहुल संकृत्यायन महापुरुषों में तो नहीं रखे जा सकते थे, महापुरुष वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको पढ़ने से ये बात समझ में आती है कि बहुत योग्यता एक दिन कहीं का नहीं रखती है आदमी को, अगर वो सांसारिकता में उलझ गया तो। ब्रेन हैमरेज जैसा उनको हो गया था। जब होश आया डॉक्टरों के प्रयास से, तब वो सब कुछ भूल चुके थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके सामने थे और उनको पहचान नहीं पा रहे थे। कितनी भाषाओं का वो जानकार आदमी था, लेकिन डॉक्टर कहते थे अगर ये कुछ समय तक और जीवित रहेंगे तो इनको फिर से काखागा से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो आदमी कैसा था, जब किसी विषय पर उसको काम करना होता था, लिखना होता था, तो 15-20 लोगों की उनके पास टीम हुआ करती थी, लेखकों की। वो सामग्री उनको उपलब्ध कराते थे। ऐसा नहीं था कि कोई साधारण सा आदमी था, इतना योग्य था। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को झटका लगा और दिमाग काम करना बंद कर दिया, और सारी योग्यता जो कमाए थे वो व्यर्थ हो गई। तो ये बात तो समझ में आती है कि जिनको आप महापुरुष कहते हो, वो भी उनकी पत्नी और बच्चे उनके सामने आकर के खड़े हुए तो बताया गया ये आपकी पत्नी है, ये बेटा है, तो उनकी आंखों से न जाने क्या सुन करके या सोच करके आंसू बहने लग गए बस। क्योंकि उनको तो याद ही नहीं था कि ये पत्नी है, ये बच्चा है, क्या है। और 3 शादियां की थी। एक बचपन में शादी उनके पिता ने कर दी थी और बहू को ले आए थे, और ये घर से भाग गया। उनकी वो बहू जीवन भर उनके पिता के पास रही, इस आशा में कि लड़का कभी तो आएगा। उसको पत्नी माने नहीं कभी। जब बड़े नाम वाले हो गए तो एक बार अपने गांव की तरफ से गुजरे, आजमगढ़ के थे, अमोढ़ा गांव था, तो बहुत लोगों के साथ थे। तो अपने घर में गए, तब उन्होंने लिखा, घर में गया तो एक उसको देखा, उसको माने पत्नी को, वो चारपाई पर पड़ी हुई थी, खांसती हुई। उसको देखा तो मेरा मन पश्चाताप से भर गया। पूरा जीवन इसने अपने पति की प्रतीक्षा में गंवा दिया।
और भीतर से मैं अपने आप को दोषी मानता था। कुछ समय वहां रहा, कुछ पूछ नहीं सका, कुछ बात नहीं कर सका। राहुल संकृत्यायन ने अपने संस्मरणों में लिखा, गांव में कुछ जगहों पर जाना हुआ, गया, वहां लोगों से मिला और दोबारा ना जाऊंगा ऐसा मन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ गया। रूस में थे तो रूस में एक विद्वान महिला से शादी की और एक बेटा हुआ था। रूस में रह नहीं सकते थे, हिंदुस्तान आ गए। जब हिंदुस्तान आए, उम्र वाले हो रहे थे, तब कमला के साथ, कमला संकृत्यायन, उनसे विवाह किए। 3 शादियां किए, 150 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। और अंत में एक ऐसी भी स्थिति आई उनकी, जब उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। तो जिनको बहुत लोग जान गए, वो भी पछताते हुए जीवन से गए। इसीलिए संत लोग बहुत बुद्धि पर जोर नहीं दिया करते हैं, क्योंकि बुद्धि बिगड़ सकती है, बुद्धि खो भी जाती है। इस नर्तन में चेतो प्राणी, जल्दी आओ तज मन मानी। निर्बंध करो जीवन अपना, दिन आया पर जान न निज को पाया। चेत करो ऐ प्राणी, इस मानव देही में आए हो, जल्दी आओ तज मनमानी, मनमानी छोड़ दो। सही रास्ते पर आओ। निर्बंध करो जीवन अपना, अपना दिन आया। देखो, यह दिन तुम्हारा है, यह समय तुम्हारा है बंधन रहित होने का। मनमानीपन छोड़ दो। ऐसा दिन फिर नहीं आएगा, जो चूकेगा पछताएगा। अभिलाष बना लो मानव तन शुभ काया, पर जानी न निज को पाया। यह जो समय है, यह अभी ही मिला है। एक बार चूके तो फिर गए। रचनाकार कहते हैं, ऐ साधक, बना लो मानव तन शुभ काया। अपना जीवन बना लो। यह जो मानव का तन मिला है, इसको तुम शुभ कर दो। शुभ काया, जो काम है उसको कर लो। ऐसा कौन सा काम है? एक सज्जन पूछते थे, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या उद्देश्य है जीवन का? बहुत संतों के पास जाते हैं, बहुत जगहों पर बैठकर सत्संग करते हैं, योग्य व्यक्ति हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, सेवा देते हैं, सब कुछ है। मैंने पूछा, आप बताएं, संतों के पास रहकर के क्या सीखे हैं? इतनी इतनी जगहों पर गए हैं। बोले, समझ में नहीं आता है। कोई साधु जो राम को मानता है वो साकेत लोक जाना चाहता है, कोई कृष्ण को मानता है तो कृष्ण के लोक में जाना चाहता है।
सब अपने अपने ढंग से कहते हैं। मैंने कहा वो ये तो कहते हैं कि जीवन कम से कम दुखों से रहित होकर के जियो, ये तो मुख्य बात आती है। जीवन दुख रहित हो, सब कुछ पकड़ करके, यदि तुम सुखी होना चाहते हो सब कुछ पकड़ करके देख लो, और सब कुछ छोड़ करके यदि सुखी हुआ जा सकता हो तो सब कुछ छोड़ करके भी सुखी होने की कोशिश करो। लेकिन दुखों से तुम अपना नाता तोड़ो। और मरने के बाद कौन रामलोक में जाता है, कौन कृष्ण लोक में जाता है, वो तो अटकल की बात है। लेकिन जो वर्तमान जीवन है, निवर्तमान, उसको तो दुख रहित होकर के जिया जाना चाहिए। वीराना सहारा भला आपको छोड़ जाऊं कहाँ मैं, तुम ही बता दो वीराना सहारा भला आपको छोड़ जाऊं कहाँ मैं। कभी कोई गुरु अपने शिष्य को झिड़क दे, कह दे हट जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ, तो शिष्य क्या करे? उसको अपने अहंकार में ले ले? कैसे करे? गुरु शिष्य को कभी किसी बात पर फटकार दे, कह दे चले जाओ यहां से, तो शिष्य क्या करे? चला जाए, छोड़ दे, अलग हो जाए और कह दे तुम्हारे जैसे बहुत गुरु हैं यहां, किसी के पास भी चला जाऊंगा। क्या करे? चला जाए? शिष्य कहता है भला आपको छोड़ जाऊं कहाँ मैं, तुम्हें ही बता दो वीराना सहारा। आपको छोड़ के चला जाऊं तो भला जाऊं कहाँ? आप ही बता दीजिए और कौन सहारा है मेरा? वीराना सहारा, वीराना माने दूसरा। आप तो परिचित हैं, आप सहारा नहीं दे रहे हैं, तो वीराना, अपरिचित दूसरा कौन होगा जो मुझे सहारा देगा? आप नहीं रख पा रहे हैं तो। भीष्म साहनी का एक नाटक है कबीर साहब पर, कबीरा खड़ा बाजार में। युवा कबीर हैं, उनकी माँ देखती है कि मेरा बच्चा रोज उलझ जाता है, कभी पंडित से तो कभी मौलवी से तो कभी
नगर कोतवाल से, तो भीष्म साहनी ने उसमें लिखा, एक दिन नीमा ने अपने बेटे कबीर से कहा, तू रोज इधर उधर से उलझ करके आता है, पिट करके आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोग आते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारा बेटा फिर पिटा, आज तुम्हारा बेटा पंडित से उलझ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक काम कर, तू काशी छोड़ दे, ये तो धार्मिक नगरी है, यहां तो लोग रोज आएंगे, तू किस किस से लड़ेगा, किस किस को समझाएगा। ऐसा कर, तू ये शहर छोड़ दे, कोई गांव में चला जा, दूर यहां से, कम से कम तुझे कोई मारेगा पीटेगा तो नहीं, कम से कम तू किसी से लड़ेगा तो नहीं, और वहीं अपनी खड्डी गाड़ लेना, खड्डी माने करघा, और अपना काम करना। जब मेरा मन होगा मिलने का तब मैं आ जाया करूंगी, कम से कम तुम सुरक्षित रहोगे। कबीर कहते हैं, मां, ये शहर हमारा है, लोग हमारे हैं, इनके बीच में हम रहते हैं, अगर ये लोग मुझको नहीं सह पा रहे तो वो अपरिचित लोग, वो अपरिचित जगह है, वो कैसे सहेंगे मुझको। और अगर तुम सोचती हो कि जगह बदल जाने से विचार बदल जाते हैं, तब तुम गलती कर रही हो। मैं जैसे यहां हूं वैसे वहां रहूंगा, छोड़कर नहीं जा सकता। और भीष्म साहनी की ये जो पंक्ति है कि जब तुम सब मेरे अपने हो और मुझको नहीं सह पाते हो, तो वो अनजान लोग कैसे सहेंगे मुझको। और वहां जाकर के क्या मेरे विचार बदल जाएंगे, वहां भी तो मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही करूंगा, छोड़कर नहीं जा सकता। सुकरात जेल में थे, वो गलत आदमी नहीं थे, राजा भी जानता था और जेलर भी जानता था। जेलर ने कहा उनके शिष्यों को, अगर इस बूढ़े को अंधेरी रात में तुम यहां से निकाल करके ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, शर्त इतनी ही है कि वापस एथेंस में नहीं आना चाहिए, इस नगर में नहीं आना चाहिए, और ले जाओ यहां से। ये कोई चोर बदमाश तो है नहीं, ज्ञानी है, इसको जहर दे करके मारना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शिष्यों ने पूरा इंतजाम कर लिया और उन्होंने सुकरात से कहा, अमुक तारीख को फांसी देने की बात है आपको, जहर देने की बात है आपको, उसके पहले हमने इंतजाम कर दिया है, यहां से चल देते हैं, आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। सुकरात ने कहा, ये ठीक नहीं होगा, देखो 70 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने दिन जीऊंगा, और बुढ़ापे में अपना शहर छोड़ करके किसी अनजान जगह पर जाऊं, क्यों जाऊं। मरने का दुख नहीं है, पूरा जीवन जी लिया है, और अगर तुम लोग मुझको नहीं सह पाओगे, उन्होंने भी यही बात कही, अगर तुम लोग मुझको नहीं सह पा रहे हो तो दूसरी जगह के लोग मुझे कैसे सहेंगे, और वहां जाकर के मेरे विचार तो नहीं बदल जाएंगे।
गुरु अगर शिष्य को मना कर दें, हटा दें, चले जाओ, अलग हो जाओ, तो शिष्य क्या करे? शिष्य कहते हैं तुम ही बता दो वीराना सहारा, और जो सहारे हैं सब वीरान हैं, अपरिचित हैं, किसके पास जाऊं? मात पिता गृहदार में बहु दुख धार्यो माथ, तेहि दुख से मोहि काढ़ के तुम ही लायो नाथ। तुम्हारे सहारे खुली दृष्टि मेरी, तो है आज तेरे सिवा को हमारा। मात पिता गृहदार में बहु दुख धार्यो माथ, मेरे माथे पर बहुत दुख था। माता पिता, घर परिवार, पत्नी, बच्चे। हे गुरुदेव, तेहि दुख से मोहि काढ़ के, काढ़ना अलग कर देना, निकाल लेना। इस दुख से आपने मुझे निकाला है, तुम ही लायो नाथ। हे नाथ, तुम ही मुझको उस घर परिवार के जंजाल से, जो मेरे माथे पे दुख था, उससे तुम अलग करके, काढ़ करके तुम ही लाए हो। तुम्हारे सहारे खुली दृष्टि मेरी, तुम्ही से तो मुझको जीवन जीने का ढंग मिला, दृष्टि मिली, मेरी आंखें खुली, मेरा मोह गया। तो है आज तेरे सिवा को हमारा, तुम्हारे सिवा हमारा और है कौन? अब आप कहते हैं कि जाओ, छोड़ दो। गुरु से कभी भी यदि टकराव हो जाए तो हमेशा दब जाना, हमेशा पीछे हट जाना, हमेशा उनकी मर्यादा रखना। गुरु से कभी भी टकराव ना हो। भौतिक चीजों में आप गुरु से ज्यादा हो सकते हैं, योग्यता में भी आप अपने गुरु से ज्यादा हो सकते हैं, वो सब स्वीकार है। लेकिन कभी भी गुरु से टकराव हो तो 4 कदम पीछे हट जाना। कभी भी अहंकार में पड़ करके गुरु की अवमानना नहीं करना। क्यों? इसी के नाते, इन्हीं गुरु के नाते, इन्हीं के चलते हम ये सुख के दिन देख पा रहे हैं। इसलिए कोई गुरु हो, इतनी मर्यादा गुरु की हमेशा रहे। और यदि कभी गुरु से दूर होना भी पड़े मजबूरी में, तो गुरु और साधु के प्रति हमेशा नम्र बने रहें। और कोई तरीका नहीं है जीने का। सांसारिक संबंधियों के बीच में रहते हुए बहुत दुख थे मेरे मन में। तुमने ही वो दृष्टि दी, तुम ही ने वो नजर दी, और तुम्हारे ही सहारे हे नाथ
उस दुख से मैं बच सका, और तुम्हारे सिवा मैंने और कोई सहारा नहीं पाया। और तुम ही कहते हो छोड़ करके चले जाओ, तो बताओ फिर किसके पास जाऊं। आँखी तू फूटे नहीं जो प्रभु प्रेम न रोए, पापी उर नहीं फाटता गुरु से नेह बिगोए। जगत सिंधु में बस हमारे आधारे, तुम ही प्राण रक्षक दिलों से प्यारा। ऐ आंख, तू फूट क्यों नहीं जाती? जो प्रभु प्रेम न रोए, प्रभु के प्रेम में आंख से आंसू नहीं गिरता। प्रभु प्रेम, गुरु प्रेम। गुरु ने इतना कुछ किया हमारे लिए, और यदि हमारी आंख से गुरु के लिए एक आंसू ना गिरे, साधक कहते हैं ऐसी आंख फूट क्यों ना गई। पापी उर नहीं फाटता हृदय, गुरु से नेह बिगोए। गुरु से अलग हो गए, उनके प्रेम से अलग हो गए, ऐसा सोच करके यह हृदय फट क्यों ना गया। जगत सिंधु में बस हमारे आधारे, तुम ही प्राण रक्षक दिलों से प्यारा। जगत सिंधु में बस हमारे आधारे, हमारा जो आधार हो हे गुरुदेव, इस संसार में बस तुम ही हो। तुम ही प्राण रक्षक, तुम ही हमारे प्राणों के रक्षक हो। दिलों से प्यारा, तुम अत्यंत प्यारे हो हमें। हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। बच्चे के लिए उसकी मां सबसे सुंदर है। कोई गरीब बच्चा है क्योंकि उसकी मां गरीब है। अपनी मां को छोड़ करके कोई बच्चा धनी महिला, सुंदर महिला के पास नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसको जीवन देने वाली, उसको जन्म देने वाली उसकी वही गरीब मां है, जो अनपढ़ है, जो सुंदर नहीं है और जो गरीब है। लेकिन बच्चा अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। और मां कितनी भी गरीब हो, अपने बच्चे के लिए तो धनी होती ही है। पिता कितना भी गरीब हो, पिता दूसरे के यहां नौकर हो सकता है, दूसरे के घर में, लेकिन अपने बच्चे का वो बाप है, अपनी पत्नी का वो पति है, अपनी झोपड़ी का वो मालिक है। मान लो गुरु बहुत योग्य नहीं है आपके, ठीक है, लेकिन आपके तो आधार हैं, आपके तो स्वामी हैं। आप ही हमारे आधार हैं इस जगत सिंधु में। तुम ही हमारे रक्षक हो। कभी कभी मन में संकल्प होता है, देखो हमारे गुरुदेव पूरा जीवन
चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मिशन जैसा था उनका, ज्ञान को फैलाना, ज्ञान का प्रसार करना। कोई उनसे कुछ पूछता, क्या दे सकेंगे हम आपको, क्या लेंगे आप, तो कहते तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे तो रहने को दे देना और खाने को दे देना, इतना तो दे दोगे ना। हाँ बस हो गया, और कोई शर्त नहीं। लगातार करते थे। जो हमारे अभी के साहब हैं, कम मेहनत है। 70 बरस की उम्र में एक आदमी लगातार साल में 6 महीना 7 महीना यात्रा करता है, नए नए लोगों से मिलना, जगह जगह जाना, स्वभाव का ऊंच नीच सब कुछ सहना। जो थोड़ा थोड़ा उनको मिलता है वो आश्रम लोगों के लिए भेजते रहना, करते रहना। इसीलिए किया जाता है कि ये जो नए नए लोग हैं ये एक जगह रहें और अपना काम करते रहें। कम श्रम है उनका, कम मेहनत है। और जो लोग यहाँ आए कोई उनके संबंधी नहीं, कोई उनका भाई भतीजा नहीं, बस हैं, कर रहे हैं। बहुत योग्यता है हम में ऐसा नहीं, पर वो कर रहे हैं। कौन करता है किसी के लिए? इतना ही तो बस चाहते हैं ना वो, कि जो सामान्य मर्यादा है, सामान्य नियम है, उसका पालन कर लेना। इतना गलत मत करना कि मुझे लगे कि मैं पापियों को खिला रहा हूं, बस इतना कर देना। और ज्यादा तो नहीं चाहते कुछ। शिष्य होना बहुत सरल है, गुरु होना बहुत कठिन है। हम शिष्य हैं, अलग हो जाएं ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। गुरु अलग कर दे, समाज में नाम जाता है। गुरु ने भगा दिया, गुरु ने अलग कर दिया, पूरी जिम्मेदारी चली जाती है उनके ऊपर। और शिष्य चुपचाप छोड़ के चला जाए, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कहता कि शिष्य चला गया, चर्चा ही नहीं होगी। गुरु ने हटा दिया, पूरी चर्चा हो जाएगी। इतनी जिम्मेदारी। गुरु से कभी अनबन हो, आध्यात्मिक अनबन तो होती नहीं, भौतिक अनबन ही होती है। हमें ज्यादा मिला तो भी अनबन नहीं होगी। अनबन तभी होगी जब शिष्य को लगता है कि उसको कम मिला, जितना मिलना चाहिए था मुझे, मुझे नहीं मिला, दूसरे को दे दिया, इसी बात की अनबन होती है और बस। तो ये बहुत छोटी चीज है। यदि कभी ऐसा हो, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव हो, तो गुरु को हमेशा आगे रखना, अपना पीछे हो जाना, 4 कदम पीछे हो जाना। और यदि गुरु कहीं हटाने लग जाएं, भगाने लग जाएं, तो भाग जाने में वीरता नहीं है। वो तो बहुत छोटी बात हो गई, उनके पास रह करके ही अपना काम करना है। थोड़ी कुछ बातें यहाँ से कही गई। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन वंदन।
काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी परख भेव तुमको परख भेव तुमको वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न। वंदन है गुरुदेव वंदन है। गुरु समान और को दाता, गुरु ताकि करिए सेव तुमको ताकि। वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब भय पद दाता पूरन परख समेव तुमको पूरन परख। वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरु। बंदगी साहिब बंदगी साहिब।